परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, 100 बातों की एक बात जिसे केवल पकड़ने से, मानने से, करने से जीव का उद्धार हो जाए, आप वही बात मुझे बतला दीजिए। मैं आपकी बात को गारंटी मानकर कर लेता हूँ। स्वामी जी बोले, भाई, सब बातों का सार केवल और केवल इतना है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बार 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 बस यही मान लो, पुकारो, फिर आगे जो होना है स्वतः होगा। इसको मानने के बाद निर्विकल्प हो जाओ। जितना उद्योग है वह करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, श्री विग्रह का दर्शन करो, ध्यान करो। जो कार्य भगवान के शास्त्रों के विरुद्ध है बस उसको त्याग दो। जहां तक अपना वश चले, जितना कर सकते हो उतना करो। इस बात से स्वयं को हिलने डुलने मत दो। क्या कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अब चाहे विपत्ति आए, संपत्ति आए, कोई अनुमोदन करे, कोई विरोध करे, कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे, ये बात सच्ची है, अतः हमने मान ली। और मान ली तो सब शेष बातें स्वतः सच्ची होने लग जाएगी। आप तो बार बार अपने हृदय में यही जपिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अब प्रश्न हो सकता है कि ऐसा करे पर भगवान की प्राप्ति ना हो तो भाई सुनो, इसका भी उत्तर है। इतने दिनों में आपने कौन सा बढ़िया काम कर लिया जिससे घाटा पड़ जाएगा? होगा तो लाभ ही होगा। आपसे कोई बताए कि हानि क्या होगी? हानि कुछ होनी नहीं, धोखा मैं देता नहीं, इससे लाभ ही होगा। क्योंकि यह बात सच्ची है और सच्ची बात सिद्ध होकर रहती है। आप तो राम 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 पुकारिए, राम आ जाएंगे, इस बात में कोई संशय है नहीं। झूठी बात कब तक रहेगी? शरीर संसार को अपना मानते हो क्या अपने बन जाएंगे? ये कभी अपने बने नहीं, बनेंगे नहीं, परंतु इनको अपना मानने से दुख पड़ेगा, रोना होगा हम सबको। इससे धोखा खाकर फिर सच्ची बात को क्यों नहीं मान लेते कि श्री भगवान मेरे हैं, मैं श्री भगवान का हूँ। इससे उत्तम कोई बात नहीं। एक बार मेरे कहने से, स्वामी जी कहते हैं, इस बात को मान लो, मानो और निज प्राण से इस बात को स्वीकार करके आप तो राम नाम की रटना लगा दो। भगवान स्वयं कहते हैं, संत कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब इस बात को दृढ़ता से पकड़ लो कि हम भगवान के अंश हैं, हम निर्मल राशि हैं। हमें केवल अपने ऊपर छाई इस कालिमा को हटाना है और नाम जप के सहज उपाय से ये हट जाएगी। हम प्रभु के हैं, प्रभुमय हो जाएंगे। पिता धन कमाकर लड़के को दे दे, लड़के का क्या जोर आया? ऐसे ही संत महात्माओं ने कमाई करके भाई पूंजी हमें सौंप दी, इस राम नाम निधि को हमारे हाथों में दे दिया। सब साधन महात्माओं ने किया और यह काम की बात, ये सार की बात हमें बतला दी कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इसलिए रटो इसे और भगवान को पालो। सत्य का गला घोटने से सत्य मिटता नहीं है। सत्य की हिंसा करनी नहीं है। सत्य की हिंसा करने पर भी सत्य की हिंसा होती नहीं। इस बात को यदि आप और मैं ना भी स्वीकारें तो ये मिटने वाली नहीं है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसलिए इसको मान लेने में हमारा लाभ है। ना भावो विद्यते सतः। आप उसको नहीं मानोगे, आपको लाभ नहीं होगा। आप मान लेते हो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मानते ही आधे से ज़्यादा काम हो गया भाई बहन। फिर माना तो प्रभु के नाम की रटना लगानी है। रटना प्रारंभ किया और प्रभु प्राप्ति में कहाँ देर। इसलिए मेरी बात, सब बातों का सार, आपने कहा 100 बातों के जंजाल से निकलकर एक सत्य बतला दीजिए, तो भाई जीवन का सत्य
जीव का सत्य, हम सब का सत्य तो यही है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को पुकारिए। राम 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 प्रेम से कहते कहते राममय हो जाइए। आप भगवान को कहिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आपके सामर्थ्य में स्वतः वृद्धि होने लगेगी। नित्य निरंतर रघुनाथ जी के चरणों में आपका ध्यान लगने लगेगा। बार बार प्रयास ना करने पर भी राम नाम की ध्वनि होने लगेगी। नित्य निरंतर रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान टिकने लग जाएगा। आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, ऐसा मानते ही सब साधन आपके स्वतः बन जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक साधनों की भरमार हो जाएगी। आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। सब काम मेरा विश्वास जानो स्वतः होने लग जाएगा। यदि चाहते हो कि काम बनने लग जाए तो आप राम के बन जाओ। जय श्री हरि।